जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो। और वो क्या है ना कि दिल तो यही दुआ मांगता है कि जो जहाँ रहे, जैसा रहे, खुशहाल रहे, आबाद रहे, शाद रहे और बस अपने हाल में मस्त मगन रहे, दूसरों को तंग ना करें। एग्जैक्टली exactly. जी हाँ जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। और मेरा एफएम की नशरियात आप लाइव भी सुन सकते हैं अगर आप इन शहरों के अलावा भी किसी और शहर में हैं और दुनिया भर में कहीं पर भी हैं। सो यस, यू कैन लॉग ऑन टू www.mirafm.com. And I'm gonna talk about something really, really serious tonight. और कुछ ऐसा है कि ये वो गलती है जो हम खुद करते हैं, और ऐसी गलतियां करने के बाद बहुत अरसे के बाद हमें रियलाइज होता है कि दिस इज़ द थिंग व्हाट आई हैव बीन डूइंग विद माई सेल्फ, और व्हाट आई हैव बीन डूइंग विद माई सेल्फ। इसमें दूसरों का कसूर नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कंप्लेन, यार ये ऐसा है, इसने यूज़ किया मुझे, इसने अब्यूज़ किया, इसने ऐसा किया, इसने धोखा दिया, इसने ये किया वो किया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन सारे धोखों में, इन सारी बदएतनाइयों में, इन सारे बैड बिहेवियर्स में, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं 95% हमारा अपना हाथ होता है, बिकॉज वी allow people to do those things with us because we settled on less. हम हालात की मजबूरियां, कॉम्प्रोमाइजेस, कुर्बानियों के चक्कर में, अपनी लो सेल्फ स्टीम, अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपने आप को ऐसे गलत लोगों के हाथों में दे देते हैं। आइदर वो ऑर्गेनाइजेशनल तौर पर हो कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता अपना, या फिर लोग तो वही बात है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कोई भी नहीं करता। आपके इदारे तो नहीं आपको बोलते ओ मैम यू आर डूइंग रियली वेल, आप यू डिजर्व दिस। नो वन सेज दिस टू यू। हाँ, सिर्फ वो माँ का लाल होता है, माँ होती है जो आपको कहती है नहीं मेरा पुत्र चाहे काला भी हो चाहे पीला भी हो, मेरा पुत्र लाल है। तो ये माँ ही होती हैं जो हौसले बढ़ाती हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई इंसान आपके हौसले नहीं बढ़ाता। ज्यादा ज्यादा कोई आके आपको कहते नहीं नहीं यार तुम तो बहुत अच्छी हो, नहीं नहीं यार तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इससे ज्यादा कोई आपको कुछ 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 अच्छा ही नहीं दे सकता। इफ यू आर लुकिंग फॉर द वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, so you're wasting your time, because validation always comes from inside and it's a very painful process. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे अपने अंदर इतने अंधेरे हैं, इतने खौफ, इतनी इनसिक्योरिटीज, इतना ब्ला ब्ला ब्ला, इतना गंद, इतना कचरा भरा हुआ होता है कि वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द रियल ट्रू सेल्फ। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ यार, ट्रू सेल्फ को जाने। ट्रू सेल्फ को जानना इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी प्रोसेस। आपको अपने अंधेरे भी फेस करने हैं, आपको अपनी इनसिक्योरिटीज पर भी वर्कआउट करना है, आपको अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पर भी वर्कआउट करना है, आपको अपनी हर उस नब्ज को पकड़ना है जो बाहर की दुनिया नहीं पकड़ सकती, अपने उस हर दर्द को सहलाना है जो आप दुनिया से छुपाते हैं। So if you are settling for less in either way, in a relationship, in either way, in your professional way, so you're destroying yourself at your own. So you cannot blame anybody else. I have realized it. I have been doing this damage to me. I have been doing this damage to myself. And it's a long history. You know? But there is one moment, but there is one day when you stood up for yourself. और एक दिन आता है कि जब आप अपने आप को देखते हैं, आपको रियलाइज होता है कि यार ये मैंने क्या किया। मैं इसको वो क्या कहते हैं ना, मैं किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करूं। सो द ब्लड इज ऑन माई हैंड्स। मैंने अपना खून अपने हाथों से किया और मैं ढूंढता रहा कातिल जमाने में, किसने किया, उसने किया, इसने किया। नो, आई अलाउड देम टू डू इट with me because I settled for less.
I did not encouraged me well. I did not motivated me well. I did not identified me well, acknowledged me, recognized me well. Who am I? I don't deserve this. I don't deserve this. I don't deserve that. What I deserve, I still don't know. And you gotta need to know what you deserve. Then ask for it. What do I deserve? Show me the way. Give me the clarity. सफर वो क्या है कि शुरू हजारों मील का होता है, सफर हजारों मील का होता है, लेकिन शुरू एक ही कदम होता है, वो जहां से वो हजारों मील का सफर तय होता है. तो वो जो सेल्फ वर्थ का सफर है ना, उसका पहला कदम कभी भी उठ सकता है. और वो पहला कदम बाहर से नहीं, अंदर से. जिस दिन आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहेगी, जिस दिन आप यू स्टॉप लुकिंग लव फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, when you stop being codependent on somebody else in either way, financially, emotionally, mentally, socially, economically, you don't want anybody. Either way, obviously we need to connect. हम सारे टीम वर्क में काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई अलग दुनिया जाके बना लें. But being independent, being sovereign in your own self is very important. And if you are not doing that, आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं. जुल्म वो नहीं होता कि आप किसी और के साथ करते हैं. सबसे बड़ा जुल्म है जो आप अपनी ज़ात पे करते हैं. And we all are doing that. ये भी वो भी. जिस तरफ नज़र डालती हूँ वहाँ लगता है कि हर इंसान अपनी ज़ात पर खुद ही जुल्म कर रहा है, और फिर बेचारगी की उस हद में जाकर बेचारगी के उस डब्बे में खुद बैठ जाता है. इसने किया, उसने किया, उसने किया. किसी ने नहीं किया, आपने खुद किया. और जिस दिन आपको रियलाइज हो जाता है कि मैं तो अपना मुजरिम खुद हूँ, उस दिन आप वो डब्बा खुद तोड़ते हैं. वो क्या है कि वो सारे बुत जो है ना, वो आपको खुद ही तोड़ने, सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दें, वो आपकी अपनी साथ है, वो बताएगा आपको. चले जी, प्लेलिस्ट पर एक नज़र डालते हैं. क्या कह रही है मेरी प्लेलिस्ट? सितारों भरी रातें हैं आज, बड़ी चांदनी भरी रातें हैं, बड़ी फुल ऑन आज वाकई सितारों भरी रात है. सो यस, आफरीन आफरीन. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैज़. और वो क्या है कि दुनिया की हर अच्छी चीज़ जो है ना, धोखे के बाद ही समझ आती है. दुनिया की हर अच्छी चीज़ जो है ना, गलतियाँ करने के बाद ही समझ आती है. इंसान जब तक ज़िंदगी में नुकसान नहीं उठाता, इंसान ज़िंदगी में जब तक धोखे नहीं खाता, इंसान ज़िंदगी में जब तक ख़राब हाल नहीं होता, इंसान ज़िंदगी में जब तक लुटता नहीं है, पिटता नहीं है, दर्द नहीं महसूस करता, तब तक उसको समझ नहीं आती अपनी वर्थ. और हमारा मसला यह है कि जैसे जैसे हमारे साथ ज़िंदगी कुछ बुरा करती है, सो लोग स्पेशली, सबसे पहले लोगों का ये होता है कि हम बुरे हैं. अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसके दो रीजंस होते हैं. एक तो ये कि एक तो आपका कार्मा होता है कि आपने कुछ बुरा किया है तो आपके साथ हो रहा है, और दूसरी ये वजह होती है कि वो अल्लाह की आजमाइश होती है. अब ये जो कार्मा है, आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके साथ जो बुरा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आपने कुछ बुरा किया है, या आपके साथ इसलिए बुरा हो रहा है कि आपकी अपनी ग्रोथ हो रही है. यहाँ ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि जब वो जो पेन है, अगर वो पेन आपके अंदर अपनी नेगेटिविटी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, तो एंगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो सैडनेस प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब है दिस इज समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग विद योरसेल्फ. दिस इज नॉट समथिंग दैट पीपल हैव बीन डूइंग. यू हैव अलाउड पीपल, आपने लोगों को अलाउ किया अपने साथ ये करने, और वो शायद वो गुस्सा, वो गम, वो सब कुछ आपको अपनी ज़ात पर आ रहा है. एक वक्त आता है कि आपको लोगों पे गुस्सा आना बंद हो जाता है. आपको गुस्सा आ रहा होता है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता कि इस पर वो असल में अपनी ज़ात का गुस्सा है. तो इसका मतलब है कि वाकई आपने अपने साथ, तो कार्मा बाज़ दफ़ा आपकी अपनी ज़ात के ऊपर भी आ जाता है. तो जो आपने अपने साथ किया होता है ना, अच्छा, जब आप मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, गुड हेल्थ की तरफ आते हैं, या काम कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप है, रोज़ाना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, ये गुड कार्मा भी आता है.
और जब आपने अपने साथ कॉन्स्टेंटली कुछ बुरा किया होता है तो उसका बैड कर्मा भी आता है, क्या आपके अंदर से गम आता है, गुस्सा आता है, यू नो शाउटिंग आती है, येलिंग आती है, और आप ये सोचते हैं यार मैंने क्यों अपने साथ इस तरह इतना इतना क्यों किया मैंने अपने, फिर आप उसकी वैलिडेशन ढूंढते हो, जस्टिफाई करते हो, इसकी वजह से ऐसे ऐसे ऐसे, बट इट्स गुड दैट यू आर रियलाइजिंग, बिकॉज नेक्स्ट टाइम अगर कभी आपको कोई चॉइसेस लेनी पड़ी तो आप वो चॉइसेस नहीं लेंगे जिसमें आपका नुकसान होगा, आप वो चॉइसेस लें जिसमें आपका फ़ायदा है। बाज़ दफ़ा हम ऐसी चॉइसेस ले लेते हैं अपनी लाइफ में मजबूरतन, अपने विक्टिम जोन में आकर, कि हम बाद में उसके ऊपर पछता ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और वो क्या है ना कि लाइफ बार बार मौके नहीं देती। वंस यू टेक समथिंग, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि जिन पर आप चल तो पड़ते हैं, फिर बस आप चलते ही जाते हैं, उनके आगे मंजिलें नहीं होती फिर। सो वन रॉन्ग टर्न इन योर लाइफ एंड योर लाइफ इज डिस्ट्रॉयड। पर वो क्या है, ऊपर वाले का करम है, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, चॉइसेस देता है, सेकंड चांसेस देता है। द मोर यू आर रियलाइजिंग योर मिस्टेक्स, द मोर यू आर गोइंग टू गेट द चांसेस टू करेक्ट देम। और ज़रूरी नहीं है कि गलतियाँ आप औरों के लिए करते हैं, बहुत सी गलतियाँ आप ज़िंदगी में अपने साथ कर रहे होते हैं। एंड द मोमेंट यू रियलाइज, निप इन द पार्ट, हालांकि आप बहुत नुकसान उठा चुके होते हैं उस वक्त तक, लेकिन मज़ीद नुकसान पहुँचाने से अपने आप को बचा लें। सो आई हैव रियलाइज्ड अ लॉट बिग थिंग्स, यार अब सारी ज़िंदगी ये ढूंढते हो इसने ऐसा किया, इसने ऐसा नहीं, किसी ने नहीं किया, हाँ आपने अपने साथ किया ऐसा। You did not allow yourself to be your true self. You did not allow yourself to be a shine, bright star. You did not allow yourself. You always compromise. नहीं यार ये ऐसा है, नहीं मेरे अंदर क्या नहीं, वो जो एक कहते हैं ना humility और submissiveness, वो most of the times आप बड़ी negative aspect में ले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी बड़े इंसान से बोले नहीं यार हम तो कुछ भी नहीं है, उसको अंदर से पता होता है मैं क्या चीज़ हूँ, उसे ऊपर से कह रहा होता है। ये भी एक सिंड्रोम है कि जिसमें आप सबमिसिव सिंड्रोम हो के दूसरों को तो कह रहे होते, दूसरा कह रहे होते नहीं यार आप तो बहुत बड़े आदमी हो, और सामने वाला कह रहा था नहीं 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 आप, और जिनको जिनको सप्रेस किया जाता है कि आपकी औकात क्या है, वो कह रहे होते नहीं हम तो ये हम तो वो है। तो ये नेगेटिव साइकोलॉजी है। साइकोलॉजिकली लोग आपको कितना डैमेज करते हैं, साइकोलॉजिकली आप खुद को कितना डैमेज करते हैं। आप जो होते हैं आप उसके अगेंस्ट चॉइसेस ले रहे होते हैं जस्ट बिकॉज के यार ऐसा ही होता है, जस्ट बिकॉज के आपके रिलीजियस ट्रेडिशंस ऐसे कहते हैं, जस्ट बिकॉज के आपके सोसाइटल प्रेशर्स आपको ऐसे कहते हैं। रिलीजन तो मैं इतना नहीं कहूँगी क्योंकि रिलीजन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको सही तरफ लेकर ही जा रहा होता है, वो आपको बिल्कुल मिड वे स्ट्रेट आपको कह रहा होता है कि यार जस्ट डू दैट, राइट वे करो, राइट वे करो। मोस्ट ऑफ द टाइम रिलीजन सेव्स यू फ्रॉम बोल्ड चॉइसेस जब आप नहीं ले सकते। रिलीजन ऑलवेज कम्फर्ट्स यू विद द ईजी एंड राइट चॉइसेस। रिलीजियस आपको इतने प्रेशर्स अगर आते भी हैं, रिलीजन हमारा और जो हमारा रिलीजन है इट्स अ वेरी ब्रेथ टेकिंग, इट्स अ वेरी सांस देने वाला रिलीजन, आपका सांस खींचने वाला नहीं। ये तो लोगों के वर्जन है जो हमारे रिलीजन में लोगों ने ये जो बना दिया है, ये लोगों के वर्जन है। लेकिन अगर ट्रूली अगर हम अपना रिलीजियस एस्पेक्ट देखें वो बड़ा नाइस एंड ईजी आपको देता है कि हाँ यार ये अगर अगर आप इस तरह से फंस रहे हैं सो जस्ट go for that option, go with that, easy and nice and lightedness आपको अपनी लाइफ में देता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें ज़िंदगी में नुकसान देती हैं वो चीज़ें होती हैं हमारे सोसाइटल प्रेशर्स, अम्मा का प्रेशर, अब्बा का, एक तो इंस्टीट्यूशनल प्रेशर्स, फ्रेंड प्रेशर, पीयर प्रेशर, ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर, इसका प्रेशर, ये क्या होगा वो क्या होगा, मेरी सोसाइटी में नाम क्या होगा। ये आधी 90% ज़िंदगी तो हमने अपनी इसी तरह बर्बाद कर दी, और सिर्फ अपनी नहीं औरों की भी, हमने लोगों की ऐसे ही ज़िंदगी बर्बाद कर दी होती है। क्योंकि अगर घर में कोई एक बच्चा अगर कोई बोल्ड चॉइसेस लेना भी चाहता है, कुछ करना भी चाहता है, तो हम उसको लेने नहीं देते। हम एज अ बहन भाई, एज अ माँ बाप उसको रोक देते हैं। एज अ हस्बैंड वाइफ हम लोगों की ग्रोथ किल कर देते हैं, और फिर बाद में हम कहते हैं वो हमारे रिश्ते हैं। अपने रिश्तों को खुद हम बर्बाद कर रहे होते हैं, और बाद में वो क्या है कि एक मट्टी का गोश्त पोस्ट का इंसान लेकर साथ में फिर रहे होते हैं, और मुंह पे उदासियां और मायूसियां और दिलों में मायूसियां लेकर फिर रहे होते हैं, फिर कहते हैं वो हमारे हैं। नहीं, हमारा कहने का हक सिर्फ उसको है जो खुशी देता है।
अपना कहने का हक सिर्फ उसको है जो आपको आज़ाद करता है, जो आपको हवाओं में उड़ाता है। वो अपना नहीं होता जो आपके दिल की खुशी के ऊपर पहरेदार बन के बैठ जाता है। वो अपना नहीं होता। वो अपने अपने अपनों के नाम पर भेस में भेड़िए होते हैं, चाहे वो फिर आपके माँ बाप ही क्यों ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके माँ बाप आपके मेजर लाइफ डिसीजंस ग्रोथ में बहुत बैड रोल प्ले करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके फैमिली रिलेटिव्स, आपके बहन भाई बहुत बैड रोल प्ले कर देते हैं और आपकी ग्रोथ, आपकी जो ट्रू सेल्फ होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके ऑर्गेनाइजेशनल इदारे आपको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और आपके पीयर प्रेशर्स आपको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और you let them destroy because you have to be a part of them, because you have to be a part of them, you cannot leave them। और सिर्फ उनके साथ जुड़े रहने की वजह से, उसको डिपेंडेंसी की वजह से, बाप ने कह दिया अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा। स्टॉप डूइंग दैट यार, स्टॉप डूइंग दैट। बीवियां कह देती हैं अगर तुमने ये चॉइस की तो आई विल डू दैट। स्टॉप डूइंग दैट। लेकिन क्या करें, हम हैं आदत से मजबूर और इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक डर ही तो वो वाहिद शय है जिससे हम रिश्तों में बनते हैं। डर की वजह से हम रिश्ते बांधते हैं। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आर बाउंड इन द अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फियर, इनसिक्योरिटीज। वो क्या है कि अपने लिए तो सारे ही बहुत हरफन मौला हैं, दूसरों के लिए मियाँ फसीहत बनते हैं और अपना जब टाइम आता है वो क्या है कि वो जो दूसरों को नसीहतें कर रहे होते हैं ना, सारी नसीहतें आपके अपने लिए होती हैं। एक शादीशुदा आदमी दूसरों को कहता है रिलेशनशिप, शादी इज नॉट अ गुड थिंग, शादी नहीं करनी चाहिए, रिलेशनशिप्स मैटर नहीं करते, आप जैसे हो वैसे। एक डिस्ट्रॉयड पर्सन रिलेशनशिप एडवाइजेस दे रहा होता है। मतलब एक जॉब वाला बैठकर आपको बिजनेस के उसूल समझा रहा है। हाउ सैड ना भाई, आपका तजुर्बा ही नहीं है, आपने वो जिंदगी जी ही नहीं है। हाँ, एक अच्छी एडवाइस आपको वो इंसान दे सकता है जिसने जिंदगी में बहुत डैमेज्ड रिलेशनशिप्स जिए हों। वो क्या है कि अच्छे लोग आपको अच्छा मशवरा नहीं दे सकते, बुरे लोग आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। क्योंकि जिसने जिंदगी को की कड़वाहटें सही है ना, जिसने जिंदगी की बुराइयां सही हैं, जिसने लोगों के असली चेहरे देखे हैं, मशवरा देने के काबिल वो होता है। जिसने जिंदगी में कोई दुख ही नहीं देखा, वो क्या मशवरे देगा। और अक्सर दुनिया में बैठकर खुशहाल परस्त लोग आपको मशवरे दे रहे होते हैं। हंसी आती है मुझे। एंड व्हेन आई रियलाइज पीपल आर जस्ट लाइंग इन फ्रंट ऑफ, इवन बेचारे लाइव भी नहीं कर रहे होते, अपनी तरफ से वो आपको पॉजिटिविटी दे रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं। लेकिन मोटिवेशन और पॉजिटिविटी सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं होती है। ये आजकल जितने मोटिवेशन स्पीकर्स बने हुए हैं और जितना आप समझते हैं कि 2-4 लफ्ज़ बहुत गाढ़े गाढ़े बोल दें और उसके अंदर अग्रेसिव अप्रोच कर दें या उसमें म्यूज़िक डाल दें तो आप मोटिवेट कर रहे हैं किसी को। नहीं, दिस इज़ नॉट अ मोटिवेशन। आउटसाइड मोटिवेशन हैज़ नथिंग टू डू विद योर वैलिडेशन, विद योर ट्रू सेल्फ। आपकी सेल्फ वर्थ का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो वैलिडेशन आपको इनसाइड चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए। 2 मिनट के लिए आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेट कर भी देगा, लोग बाहर बैठकर आपको बाहर की दुनिया में मोटिवेट कर रहे होते हैं, जबकि वो मोटिवेशन आपको इनर लेवल पे चाहिए होता है। और इनर लेवल पर आकर साथ देना हो तो कोई अपना भी नहीं कर सकता, वो आपको करना है, वो आपको खुद करना है, ताकि आप रोजाना वो काम कर सके। 5 मिनट या 10 मिनट की मोटिवेशन से आपकी जिंदगी नहीं बदल जानी। जब तक वो आपको अंदर से ना आए तब तक उस मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं, उस साथ का कोई फायदा नहीं। वो ऐसा ही होता है जैसे हमारे पंजाबियों की एक बड़ी मिसाल है, गोंगलुओं के ऊपर से पानी तरो देना। जैसे वो सब्जी वाला सुबह की सब्जी खरीदी वो रात तक वो पानी का तरोकट दे के उसको ताज़ा रखता है। ठीक है, अच्छी बात है, जब तक वो किसी के घर नहीं पहुंच जाती, जब तक वो अपने सही गाहक तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, लेकिन वो एक दफ़ा वो कहते हैं ना, एक दफ़ा डाल से फूल टूट गया दोबारा तुम उसको नहीं जोड़ सकते। एक दफ़ा फूल मुरझा गया, तुम्हारी ताकत ही नहीं है कि उसको तुम दोबारा खिला सको।
पर इंसान मुख्तलिफ है इन सब चीज़ों से। इंसान के अंदर रिजिलियंस है, इंसान के अंदर ताकत है कि वो मुरझा जाता है फिर खिल जाता है। इंसान के अंदर ताकत है, वो थक जाता है फिर से तरोताज़ा हो जाता है, तवाना हो जाता है। इंसान के अंदर रिजिलियंस पावर है, वो डैमेज होता है फिर से रीजेनरेट होता है। इंसान के अंदर खुदा ने ये खुदाई ताकत रखी है, ये है हमारी वो ताकत, वो पावर कि हम, ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान एक दफ़ा नाकाम हो गया तो उसको कंडेम कर दिया जाए। वहाँ आज कोई गुलदान टूट जाए तो हाँ उसको कंडेम किया जा सकता है, कचरे के ढेर में फेंक के आगे निकल जाते हैं लोग, लेकिन इंसान को नहीं किया जा सकता। इंसान खुद को उठाता है, बहलाता है, फुसलाता है, संवारता है, और एक दिन आता है कि आपकी मेहनत रंग लाती है। सो इफ यू आर बीइंग डैमेज्ड, डोंट वरी, you're gonna be fine. So moving on to my next track, which is Chandni Raat or Sitaro Bhari Raat. Let's hear this out. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। और आप सुन रहे हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि यस, यू कैन सब्सक्राइब अस ऑन YouTube एज वेल। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया YouTube पे तो फ़ौरन कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे जो शोज़ हैं वो कब ऑन एयर होते हैं। वो क्या है कि ऐसा ही है बस। और इसी के साथ हम चाहेंगे आज आपसे इजाज़त रखना है आपने अपना बहुत सारा ख्याल, क्योंकि जिस तरह का ख्याल आप अपना रख सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ऐसा ख्याल आपका रख सकता है, तो अपने ख्यालों का भी ख्याल रखें। वो क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता ही नहीं होता ना इंसान को कि जो मेहनतें हम कर रहे हैं इनके कुछ असर भी हैं कि नहीं, जिन रस्तों पर हम चल रहे हैं इनकी कोई मंजिलें हैं भी कि नहीं। और वो क्या है कि पता नहीं जो सब्र हम करते हैं इनके कुछ सिले हैं भी कि नहीं। पर फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़नी, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, पर फिर भी हमने रस्तों पर चलना नहीं छोड़ना। वो क्या है कि कुछ मिले या ना मिले, ज़िंदगी का सफ़र खूबसूरती से काटना। मुझे लगता है कि ज़िंदगी बजाते खुद बस यही मांगती है हमसे कि हम चलते जाएं, कोई मंजिल मिले ना मिले, कोई असर हो ना हो। Let's see. It's too early to say because life has to go on, and still the best is yet to come. So रखिए अपना ख्याल. Good night, tara, and shab bakhair. This is Mira FM 107.4.